जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 ऑनलाइन फॉर्म 2021 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ पर आना है और आपको यहाँ पर राइट साइड में लॉगिन का लिंक देखने को मिल जाएगा, यानी कि लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप इस पर पहले से रजिस्टर्ड हो तो आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आपको मिला था, ये जो आपने क्रिएट किया था, वो यहाँ पर आपको डालना है और फिर कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। बट अभी बात उन कैंडिडेट के बारे में करते हैं जिन्होंने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है बट वो पासवर्ड भूल चुके हैं, तो वो कैसे इसको रिकवर कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको वो स्टेट चूज करनी है जो स्टेट आपने फॉर्म को फिल करते समय इस्तेमाल की थी। फिर यहाँ पर या तो आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है या फिर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किया था। इसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी गया होगा। आपको इनमें से कोई भी एक ओटीपी यहाँ पर डालना है और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है ये आपको फिलअप करना है। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पासवर्ड को रिसेट करने का ऑप्शन तो मिलेगा ही, साथ ही आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देख सकते हैं। अब आपको अपना पासवर्ड रिसेट कर लेना है। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डालना है जो कि आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट का यूज होना चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर डाला है उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है तो आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। इसके बाद आपको होम पेज पर आना है, होम पर क्लिक करके और फिर यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ पर एंटर करना है। जो पासवर्ड है आपको पासवर्ड यहाँ पर डालना है। ये सिक्योरिटी कोड या फिर ये जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये आपको यहाँ पर फिलअप करना है और उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों बात करते हैं उन कैंडिडेट के बारे में जिन्होंने एसएससी की वेबसाइट के ऊपर अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, उनको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के नीचे जो न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिक डिटेल्स सबसे पहले फिलअप करनी होगी, जिसमें कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव आधार। तो अगर आपके पास है यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना होगा। फिर आती है आपकी टाइप ऑफ आईडी। तो आपको इनमें से कोई एक आईडी चूज कर लेनी है, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी, वोटर आईडी। तो जो भी आपके पास इनमें से आईडी है वही आईडी आपको सिलेक्ट करनी है और सिलेक्ट करने के बाद उसका नंबर यहाँ पर डालना होगा। फिर जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फिर वेरीफाई नेम, यानी कि आपको दोबारा से डाल करके यहाँ पर जानकारी को वेरीफाई करना होगा। हैव यू एवर चेंज नेम, यानी कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस कीजिए और यस करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू नेम या फिर चेंज नेम लिखना होगा। फादर नेम यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही लिखना होगा। इसके बाद आपके अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर सेम तरीके से आपको अपनी मदर्स का नाम डालना है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। आप इसके बाद आपको अपनी मदर्स का नेम भी दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है। अब आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरनी होगी। यहाँ पर आपको पहले जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर बैक में जा करके अपना ईयर चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1997। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए ताकि आपको सभी ईयर यहाँ पर नज़र आ सके। तो यहाँ से आपको अपना ईयर चूज करना है और करने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी भर देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है मैट्रिकुलेशन 10th की जानकारी। तो आपने जो 10th है वो किस बोर्ड से की थी वो बोर्ड यहाँ से आपको चूज करना होगा। जो भी आपका बोर्ड है वो आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको दोबारा से यहाँ पर अपने बोर्ड को सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। 10th का रोल नंबर क्या था वो रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10th पास कर ली थी। फिर आपको वो ईयर दोबारा से डाल करके चूज करना होगा, यानी कि आपने अपनी जानकारी जो कि 10th आपने किस ईयर के अंदर पास की थी उसको दोबारा से कंफर्म करना है। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा से डाल करके फिर वेरीफाई करना होगा। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका हायर लेवल क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर है स्टेट यूटी ओ परमानेंट एड्रेस। तो आपकी परमानेंट एड्रेस की
कौन सी स्टेट है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। अब जितनी भी जानकारी आपने इस कॉलम के अंदर भरी इन सभी को आपको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपको अच्छे से कंफर्म करने के बाद यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पोर्टल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन इज पार्सल एंड इट शुड बी कंप्लीट, यानी कि 14 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको मिल चुका है। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है और जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी एंटर की थी, इस ईमेल के ऊपर आपको एसएससी की तरफ से एक ईमेल आई होगी जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एक रैंडम पासवर्ड सेंड किया गया है। तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है वो फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड रिसेट करने की जानकारी देखने को मिल पा रही है। आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, जो पासवर्ड अभी आपको मेल के माध्यम से मिला है। फिर आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है और उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। तो आपको यहाँ से क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और फिर जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया है यानी कि चेंज किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर भरना होगा। और भरने के बाद जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी जो कि अभी तक आपने फिलअप की है। तो आपको इनको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपनी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है। जैसे कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर इसको कन्फर्म करना है। नेशनलिटी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज करनी है। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देनी होगी। जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ मोल ऑन माई चिक, यानी कि मेरी गाल के ऊपर तिल है। तो कोई भी अगर आपके बॉडी के ऊपर निशान है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे देनी है। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको अपनी विकलांग कैटेगरी भी यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। आपको सेम तरीके से ये जानकारी भरनी होगी। इसमें दोस्तों ध्यान दें कि आप जानकारी अपनी आईडी के अनुसार ही भरे ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर इसके बाद आपको अपनी स्टेट यहाँ से चूज कर लेनी है, जिस भी स्टेट से आप इस फॉर्म को या जिस स्टेट में भी आपका एड्रेस पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट की वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, इसलिए सहारनपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आपको नीचे बोला जा रहा है कि इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। अब ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, तो अगर अदर नेशनल्स की आप जानकारी देना चाहते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी को एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के पहले सेव के ऊपर क्लिक करना है ताकि ये जानकारी सेव हो जाए। और इसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पर जो आपके सामने डिक्लेरेशन आया है इसको एक बार रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक करके ड्राफ्ट प्रिंट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल और ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड किया गया, आप इनमें से कोई भी एक ओटीपी डाल करके यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर अभी भी आप अपनी जानकारी
जानकारी मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इन सभी जानकारी को अभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। बट अगर आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया, इसके बाद आप कोई भी जानकारी अगले फॉर्म भरने तक मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर टच करना है, यानी कि क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आप ऊपर की तरफ फेज 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट देख सकते हो। अब आपको यहां पर नीचे अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप यहां पर जो आपने जानकारी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो जानकारी देखेंगे और कुछ जानकारी अभी आपको यहां पर भरनी है। जैसे कि 15 पॉइंट के अंदर आपसे आपका रीजन पूछा है कि आप कौन से रीजन में अप्लाई करना चाहते हो। तो यहां पर आपको नोटिफिकेशन देख करके और ये देखना है कि कौन से रीजन में कौन सी पोस्ट निकाली है। जैसे कि मैं यहाँ पर ईस्टर्न रीजन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको 16 पॉइंट में पोस्ट कोड पूछा है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपको नोटिफिकेशन चेक करना है। वहाँ पर आपको पोस्ट कोड वाइज बताया है कि कौन सी पोस्ट कोड के अंदर कौन सी पोस्ट है और उस पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है अप्लाई करने के लिए। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट कोड सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों पोस्ट नेम ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर आ जाएगा जैसे ही आप पोस्ट कोड सिलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैंने पोस्ट कोड सिलेक्ट किया है इस पर मल्टीटास्किंग की पोस्ट है और अप्लाई करने के लिए कम से कम 10वीं मांगी है। अब आता है 19 पॉइंट प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर। तो यहाँ पर आपको अपनी मर्जी की कोई 3 सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। ये आप अपनी चॉइस से कोई भी 3 सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपसे यहाँ पर 20 पॉइंट के अंदर पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो के ऊपर टिक करना है। अब आपको आगे बढ़ जाना है और आगे बढ़ करके यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो है 23 पॉइंट का कि मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट आप कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हो, इंग्लिश या फिर हिंदी, वो आपको सिलेक्ट करना है और इसको दोबारा सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं? अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है और आपको छूट तो मिलती है, बट यहाँ पर आपको तभी इस पर यस करना है अगर आप ओवर एज हो चुके हो। अगर आप अभी ओवर एज नहीं हुए हो तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आना है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सब्जेक्ट में मैट्रिकुलेशन सिलेक्ट करना है। अब आपसे पूछा कि इंडिकेट योर हाईएस्ट एजुकेशन। तो यहाँ पर जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशन है वो आपको लिख देनी है, जो भी आपकी है वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। इसके बाद डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं अगर उस पर एक्सपीरियंस मांगा है तो आपको जानकारी देनी है। वैसे इस पोस्ट पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, इसलिए आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप भर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको उस कंपनी का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर काम किया है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ यानी कि किस तरह का काम आप करते थे उसके बारे में आपको थोड़ा शॉर्ट में बताना है। पीरियड ऑफ सर्विस फ्रॉम और पीरियड ऑफ सर्विस टू, यहाँ पर आपको वो डेट डालनी है जिस डेट से आपने जॉब ज्वाइन की थी और जिस डेट पर जॉब आपने छोड़ी थी। अब आपको नीचे यहाँ पर जानकारी कंफर्म करके आना है और आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। जो आपका फोटो है ये आपका 23/6/2021 के बाद का लिया होना चाहिए और ये जो डेट है ये भी आपके फोटो के ऊपर जो आप डेट लिखोगे वो भी 23/6/2021 के बाद की होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करके सिग्नेचर अपलोड करना है और 30 पॉइंट में बताना है कि हाँ जो फोटोग्राफ है वो 23/6/2000 बाद के ही लिया गया है। आपको यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके कैप्चा कोड फिलअप करना है और फिर आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको सभी जानकारी चेक कर लेनी है और चेक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद में। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप यहीं से प्रिंट लेना चाहते हैं। अगर हाँ तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करके पेमेंट के पेज पर बढ़ जाइए जहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से ऑनलाइन सेलेक्ट करके सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब आप यहाँ पर इनमें से जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको SSC की वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा और वहाँ से आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इसी प्रकार से आप लोग SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 ऑनलाइन फॉर्म 2021 मोबाइल से भर पाओगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद।